एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में कई सारे जानवर रहते थे, पर वो सारे जानवर बहुत परेशान थे, क्योंकि जंगल का तालाब बहुत ही प्रदूषित हो गया था। उसका पानी पीना भी मुश्किल हो गया था। जो भी उस तालाब का पानी पीता, उनको त्वचा रोग होने लगे, और उससे सभी जानवर बहुत परेशान थे। एक दिन जंगल में रहने वाली माँ हंस ने छोटे हंस जन्म दिया। छोटा हंस पैदा होते ही पूरे जंगल में मशहूर हो गया, क्योंकि वो सोने का था और बहुत ही खूबसूरत दिखता था। सभी जानवरों का उससे लगाव बढ़ गया था। सभी छोटे हंस से बहुत प्यार करते थे और उसे हमेशा सुरक्षित रखने की कोशिश करते थे। जंगल में एक बूढ़ा हाथी था। माँ हंस, तुम इस छोटे हंस को तालाब में मत छोड़ो। इस तालाब का पानी पहले से ही प्रदूषित है और उससे बहुत सारी बीमारियां भी फैल रही हैं। हम सब छोटू को उससे सुरक्षित रखना चाहते हैं। मैं भी वही चाहती हूँ। छोटू को किसी भी बीमारी का शिकार नहीं बनने दूंगी। छोटू हंस के जन्म से थोड़े दिन बाद ही छोटू शरीर से बहुत बड़ा दिखने लगा था। इससे माँ हंस थोड़ी परेशान थी, पर वो छोटू से अपने पूरे दिल से प्रेम करती थी। एक दिन की बात है, छोटू हंस माँ हंस के पास जाता है और कहता है, माँ, जंगल में इतना बड़ा तालाब है, क्या मैं उस तालाब में तैरने के लिए जा सकता हूँ? नहीं छोटू, बिल्कुल नहीं, तुम उस तालाब में कभी भी मत जाना। क्यों माँ? क्योंकि वो तालाब प्रदूषित है। जंगल के कोई भी जानवर उस तालाब में नहीं चाहते, और कई ऐसे जानवर हैं जो उसका पानी पीने से बीमारी से जूझ रहे हैं। छोटू माँ की बात ध्यान से सुनता है। दूसरे दिन सुबह माँ हंस छोटू को ढूंढ रही होती है, पर छोटू कहीं नहीं मिलता। माँ हंस पूरे जंगल में जाकर छोटू के गायब होने की बात बताती है। पूरा जंगल इस बात से बहुत परेशान हो जाता है और सब छोटू को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी सोनू खरगोश वहां पर आता है और कहता है, मैंने अभी अभी छोटू को तालाब में तैरते हुए देखा है। छोटू तालाब में उतर गया है। जंगल के सभी जानवर भाग के तालाब के पास जाते हैं। वो वहां देखते हैं कि छोटू आराम से तालाब में तैर रहा है और तालाब में अपने पंख फैलाकर तालाब के हर हिस्से में जा रहा है। छोटू के पंख से सोने का स्पार्कल निकल रहा था और वो पानी में गिर रहा था, और धीरे धीरे करके तालाब का प्रदूषित हुआ पानी काले से नीला और स्वच्छ पानी बन रहा था। यह देखकर जंगल के सभी जानवर चौंक जाते हैं। पूरा तालाब स्वच्छ करके छोटू हंस तालाब के बाहर आता है। माँ देखो, तालाब का पानी अब साफ हो गया है। अब तो मैं हमेशा तालाब में जा सकता हूँ ना। पर छोटू, तुमने ये किया कैसे? माँ, मैं पहले से ही ऐसा हूँ। मुझ में जादुई ताकत है, पहले से ही थी। सभी जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और ये काम अभी बाकी है। जंगल में बीमार पड़े सभी जानवर के पास छोटू जाता है। बबलू बंदर बीमार पड़ा पेड़ के नीचे बैठा था। छोटू हंस वहां पर जाता है। अपने पंख फैलाकर वो बबलू बंदर को अपने सीने से लगाता है। छोटू के पंखों से सोने के कलर का धुआं निकलता है। फिर छोटू बबलू से दूर होता है। तब बबलू एकदम ठीक हुआ सबको नजर आता है। ये देखकर जंगल के सभी जानवर चौंक जाते और खुश भी हो जाते हैं। माँ हंस, तूने तो एक जादुई हंस को जन्म दिया है। ये तो कमाल हो गया। छोटू हंस बाकी सभी बीमार जानवरों के पास जाकर उन्हें ठीक कर देता है। अब जंगल में कोई भी जानवर पानी की वजह से परेशान नहीं था। इस समस्या का हल निकालकर भी छोटू हंस हमेशा जंगल के जानवरों की मदद करता रहा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहुत ही चालाक बिल्ली रहती थी। उसका दिमाग बहुत तेज था। एक दिन चालाक बिल्ली रात में जंगल में घूम रही थी। तब उसे शेर कुत्ता नजर आता है। चालाक बिल्ली उसके पास जाती है। तब उसे नजर आता है कि शेरू ने एक खरगोश मारा है और वो उसे खाने की तैयारी कर रहा था। शेरू, तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी अभी एक खरगोश मारा है, मैं अब आराम से खाऊंगा। चालाक बिल्ली को तब बहुत भूख लगी थी और उसे वो खरगोश खाने का था। उसे ये भी पता था कि शेरू तो उसे खाने के लिए नहीं देगा, इसीलिए वो दिमाग लगाती है और कहती है, शेरू, क्या तुम्हें पता नहीं, रात में खरगोश खाने से भूत पीछे लग जाते हैं, और जब वो तुम्हें पकड़ लेते हैं वो तुम्हें खा जाते हैं। यही सब धुर तो लोमड़ी के साथ भी हुआ था। वो बेचारी जैसे तैसे बची थी। क्या तुम्हें भी इन सब में गुजरना है? बिल्ली की बात सुनकर शेरू कुत्ता डर जाता है। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, अब मैं क्या करूं? ये खरगोश मैं कहाँ रखूं? शेरू, मुझे लगता है रात में मारा हुआ खरगोश खाना ही नहीं चाहिए। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकती। तुम ये खरगोश मुझे दे दो, मैं इसे खा लूंगी। क्या फिर तुम्हारे पीछे भूत नहीं लगेंगे? शेरू, जिसने खरगोश मारा है सिर्फ वही खरगोश नहीं खा सकता, पर मैं तो खा सकती हूँ ना। अरे ऐसी बात है, फिर तुम ये खरगोश ले सकती हो, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचाया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ।
शेरू कुत्ता वहां से निकल जाता है। चालाक बिल्ली जोर जोर से हंसने लगती है। ये कितना बेवकूफ है। शेरू को तो मैं कभी भी आसानी से बेवकूफ बना सकती हूँ। और फिर वो खरगोश खा लेती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में हम बात करने वाले हैं एक जादुई सोने की गाय की। जंगल में एक जादुई सोने की गाय थी। उस गाय का दूध पीते ही कोई भी बीमारी और कोई भी जख्म ठीक हो जाया करता था। पर जंगल के शिकार करने वाले जानवर इस गाय को खाने के पीछे ही पड़े थे। इन सब परेशानी से दूर जाने के लिए सोने की गाय जंगल के बाहर दूर पहाड़ में आकर रहने लगी। इन सब को बहुत साल बीत जाते हैं। इधर जंगल में वो शिकारी जानवर भी उस गाय के बारे में भूल जाते हैं। थोड़े दिनों बाद जंगल का राजा शेर खान का बेटा रिकी जंगल के पहाड़ों पर खेल रहा था। वो यहां वहां कूद रहा था। तब उसका पैर फिसल जाता है और वो ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरता है। उसे बहुत जख्म आती है और वो तभी बेहोश हो जाता है। ये बात जब शेर खान को पता चलती है, वो दौड़ते हुए अपने बेटे के पास आता है, उसे अपने घर ले जाता है। बहुत सारे उपाय करने पर भी शेर खान का बेटा ठीक नहीं हो पा रहा था और वो बेहोशी की हालत में ही था। शेर खान अब बहुत परेशान हो जाता है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो बहुत मेहनत लेता है, पर कोई फायदा नहीं होता। शेर खान बहुत दुखी हो जाता है। वो जंगल में ऐलान करता है कि जिसके पास भी उसके बेटे को बचाने का उपाय होगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। जंगल के कई जानवर शेर खान के बेटे को बचाने की कोशिश करते हैं, पर उनकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। जंगल में एक बूढ़ा हाथी था। वो शेर खान के पास आता है और शेर खान को जादुई गाय के बारे में बताता है। शेर खान अब देर नहीं करता। वो जल्दी से जंगल के बाहर पहाड़ों में जाता है और गाय को ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद वो सोने की जादुई गाय उसे तालाब किनारे बैठी हुई नजर आती है। वो उसके पास जाता है और उसे बीती बातें बताता है। शेर खान, वो सब तो ठीक है। मुझे आपके बेटे को बचाने में बहुत खुशी होगी, पर मुझे डर है कि मैं जंगल में आऊं और वो शिकारी जानवर मुझे खा ना जाए। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो, सिर्फ मेरे बेटे को बचा लो। शेर खान की बात सुनकर जादुई गाय मान जाती है। वो दोनों शेर खान के घर जाते हैं। जादुई गाय शेर खान के बेटे को दूध पिलाती है और 2 ही मिनट में शेर खान का बेटा पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाता है। अपने बेटे को सही सलामत देखकर शेर खान बहुत खुश हो जाता है और जंगल के सभी जानवर भी खुश हो जाते हैं। शेर खान तब ऐलान करता है कि अपने जंगल की खुशामदी के लिए जादुई गाय का जंगल में होना बहुत जरूरी है। यह हमारे जंगल के लिए एक वरदान है। अगर किसी ने भी जादुई गाय को हानि पहुंचाने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। तब से जादुई गाय जंगल में ही रहने लगी और जंगल के जानवरों की मदद करने लगी।